चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। ये इस कहानी का आज का एपिसोड। जब ममता अग्रवाल ने अपनी बेटी निकिता से रिक्वेस्ट की कि वो अद्विजय रावत के गुस्से से बचने के लिए दंश से शादी कर ले, तो निकिता गुस्से में अपने कमरे में चली गई। वहीं अद्विजय अग्रवाल हाउस से निकलकर ऑफिस जा पहुंचा। उसके ऑफिस पहुंचने की देर थी कि कमोलिका अद्विजय के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, सर, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका कितना टाइम से इंतजार कर रही थी। ये सुनकर अद्विजय बोला, वो किस खुशी में? कमोलिका बोली, वो सर, मुझे आपके साथ काम करना था ना, आई एम योर सेक्रेटरी। ये सुनकर सोफे पर बैठी आरोही मंद मंद मुस्कुराई। अद्विजय आरोही को मुस्कुराता हुआ देख पा रहा था। उसने आरोही से कहा, मिस आरोही, यहाँ आओ। इस पर आरोही ने हंसना बंद किया और वो अद्विजय के पास आई। अद्विजय ने उसके हाथ में टेबल पर रखी एक फाइल पकड़ाते हुए कहा, जाओ टाइटन कंपनी के सीईओ से इस फाइल पर साइन लेकर आओ। इस पर आरोही ने हाँ में सर हिलाया और वो केबिन से निकलने लगी। कमालिका बोली, सर, क्या मैं आपको आज का शेड्यूल बताऊं? ये सुनकर अद्विजय बोला, कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे सामने बैठी रहो। आरोही ने जाते हुए अद्विजय को बात सुन ली थी। उसके जाने के बाद अद्विजय ने सारी फाइल्स उठाई और बेडरूम में चला गया। ये देखकर कमालिका, जो कि अकेले होने की वजह से अद्विजय के साथ कुछ करना चाहती थी, वो अब अकेले ही केबिन में रह गई थी। आरोही ड्राइवर के साथ बैठकर टाइटन कंपनी जा पहुंची। रिसेप्शन रिसेप्शनिस्ट ने खुद आरोही को टाइटन कंपनी के सीईओ के ऑफिस में भेज दिया। वो सीईओ आरोही को देखकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो आरोही को ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसने पहले कभी आरोही से ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी देखी ही नहीं थी। ऊपर से उसके चेहरे की सादगी उसे अट्रैक्ट कर रही थी। वो सीईओ अपने कदम आरोही की ओर बढ़ने से खुद को नहीं रोक पाया। आरोही पीछे जाने लगी। उसने फाइल आगे करते हुए कहा, सर, इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। ये सुनकर उस आदमी की नजर आरोही से हाथ में पकड़ी उस फाइल पर गई। उसने फाइल को देखते हुए कहा, रावत कॉर्पोरेशन से हैं आप? इस पर आरोही ने हाँ में सर हिलाया। वो आदमी अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, माई सेल्फ संजीव खुराना है। इस पर आरोही ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माई सेल्फ आरोही। ये सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, आओ बैठो, बताओ तुम्हारे लिए चाय मंगवाओ या कॉफी? कुछ भी नहीं, आप बस जल्दी से साइन कर दीजिए, मुझे ऑफिस भी जाना है। वो बोली। संजीव खुराना बोला, अरे ऑफिस जाना है ब्यूटीफुल लेडी, थोड़ी देर तो मेरे पास रुको। वैसे तुम सिर्फ एक सेक्रेटरी हो, क्या तुम एक सेक्रेटरी बनकर ही रहना चाहती हो? तुम्हारी खूबसूरती और टैलेंट को देखकर तो लगता है कि तुम्हें कम से कम मैनेजर की पोस्ट पर तो होना चाहिए। ये सुनते ही आरोही मुस्कुराते हुए बोली, किसी की पोजीशन क्या होगी, वो उसकी खूबसूरती पर डिपेंड नहीं करता। अगर ऐसा होता तो आप तो चपरासी होते। ये सुनकर संजीव खुराना के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने क्या कहा, लड़की, ये तुम क्या बोल रही हो? तुमने मुझे चपरासी बनने को कहा, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? इस पर आरोही ने कहा, हाँ बिल्कुल। ये सुनते ही संजीव उठा और उसने आरोही के हाथ को पकड़कर उसे मरोड़ना शुरू कर दिया। आरोही उसे अपना हाथ छुड़ाने लगी, मगर संजीव ने आरोही के हाथ को पकड़कर उसके कमर के पीछे मोड़ दिया। आरोही दर्द से चीखिया, कमीने इंसान, छोड़ो मुझे। संजीव खुराना बोला, मैं चाहूं तो तेरे साथ वो कर सकता हूँ कि तू याद करके रोए कि एक दिन तूने संजीव खन्ना का मजाक उड़ाया था। आरोही ने संजीव खुराना से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो अपना हाथ नहीं छुड़ा पाई। फिर में उसने अपना पैर उठाया और संजीव पहले के पैर पर जोरदार वार किया। संजीव दर्द से बिलखते हुए आरोही से दूर हो गया। आरोही ने अपने दर्द करते हाथ को पकड़ा। संजीव ने ये देखा तो है बोला, बहुत एटीट्यूड में है, तुम्हें अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। ये कहकर उसने अपने टेबल पर रखी एक रिंग को बजाया। तभी वहाँ काफी सारे बॉडीगार्ड आ गए। आरोही ने उन्हें देखकर मन में सोचा, ओह नो, आज दिन में पहले ही मैं ऐसा ही ड्रामा देखकर थक चुकी हूँ। अब फिर से ऐसा ड्रामा, माय गॉड, मेरी लाइफ बिना ड्रामा के गुजर नहीं सकती। क्या? अचानक बॉडीगार्ड्स को अपने पास आते देख आरोही ने अपनी नजरें झुका ली। तभी उसे अपने पीछे से जानी पहचानी खुशबू का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की, मगर इससे पहले एक मजबूत हाथ ने आरोही की कमर को पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया।
आरोही एक सख्त बॉडी से जा चिपकी। उसके पीछे लंबा चौड़ा और खतरनाक ऑरा वाला अद्विजय खड़ा था। उसने संजीव खुराना को घूर कर देखा। संजीव खुराना अद्विजय को देखकर डर गया और बोला, मिस्टर रावत, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों उठाई? आपकी सेक्रेटरी यहाँ आई तो थी। ये सुनकर अद्विजय बोला, मैंने उसे यहाँ साइन करवाने के लिए भेजा था, मगर तुम शायद अपनी हद भूल गए। ये कहकर उसने संजीव खुराना के मुंह पर उस फाइल को फेंक कर मारा और बोला, आज तुम्हारे साथ रावत कॉर्पोरेशन कोई प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेगा। दैट्स फीना। ये कहकर वो आरोही को लेकर वहाँ से जाने लगा। आरोही ने कहा, मिस्टर रावत, ये क्या था? आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? ये सुनकर अद्विजय मुस्कुराते हुए बोला, हम पति पत्नी हैं, कहीं भी कभी भी तुम्हारी रक्षा करना मेरा धर्म है। इस पर आरोही मन में बोली, झूठ। अद्विजय मुस्कुराते हुए आरोही का हाथ पकड़कर आगे चल रहा था। उसने आरोही के कपड़ों में ऑफिस में ही एक हिडन कैमरा लगा दिया था। वो जानता था कि संजीव खुराना कैसा है। वो बहुत पहले ही संजीव खुराना के साथ काम नहीं करना चाहता था, मगर उसने आरोही को इसीलिए भेजा ताकि मैं देख सके कि आरोही और उस आदमी से कैसे डील दिल करेगी। क्या वो संजीव खुराना से लड़ पाती? मगर आरोही तो कमजोर निकली, वो अपना बचाव कर ही नहीं पाई। जब अद्विजय अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो आरोही गाड़ी में नहीं बैठी। अद्विजय ने उसे ऐसे बाहर खड़े देखा तो बोला, डोंट वरी, मैं अब तुम्हें ड्राइव करने के लिए नहीं बोलूंगा। आफ्टर ऑल, मेरी जान से ज्यादा कीमती तो कुछ नहीं है। ये कहकर वो पैसेंजर सीट पर बैठ गया। ड्राइवर आया और उसने आरोही को बैठने का इशारा किया। आरोही अद्विजय के साथ बैठ गई। उसने कहा, सच सच बताइए, ये सब आपकी प्लानिंग का हिस्सा था ना? शायद आप ही उनके साथ आगे काम नहीं करना चाहते थे और आपने मुझे मोहरा बनाया। ये सुनकर अद्विजय बोला, मोहर नहीं, तुम्हारा टेस्ट लिया। अब तुम्हें कड़ी मेहनत की जरूरत है ताकि तुम काफी मजबूत बन सको और दुनिया के सामने मिसेस अद्विजय रावत बनकर जा सको। इस पर आरोही कुछ नहीं बोली जाते हुए अचानक आरोही को नींद आ गई और उसने अपना सर अद्विजय के कंधे पर रख लिया। अद्विजय ने इशारा करके ड्राइवर से एयर कंडीशनर को बंद करने के लिए कहा। आरोही ऑफिस पहुंचकर ही नींद से उठी। ऑफिस में कुछ घंटे तक काम करने के बाद दोनों रावत विला के लिए निकल गए। रास्ते में ही धानी ने आरोही को कॉल कर दिया। धानी से बात करने के बाद अचानक धानी बोली, मम्मा, आप बहुत बोरिंग बातें करते हैं, डैडी को कॉल फोन दीजिए ना। इस पर आरोही ने कहा, क्या अब आप मम्मा से बात ही नहीं करना चाहती? बेबी, आप मम्मा आपसे नाराज है। ये सुनते ही धानी बोली, ऑफ हो मम्मा, बच्ची में हूँ क्या आप तो 23 इयर्स के हो गए हैं, आपको अब बच्चों जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। इस पर आरोही अपनी आंखें घुमाते हुए बोली, अच्छा मेरी टीचर माँ। ये कहकर उसने फोन अद्विजय की तरफ बढ़ाया। अद्विजय ने उसके हाथ से फोन लिया और मुस्कुराते हुए धानी को देखा। अद्विजय को मुस्कुराता देख आरोही मन में बोली, मुस्कुराते हुए तो ये बिल्कुल शैतान नहीं लगते। धानी से कुछ देर बात में करने के बाद अद्विजय ने फोन आरोही की ओर बढ़ाया, लेकिन आरोही तो एक टक अद्विजय के चेहरे को निहार रही थी। अद्विजय ने कहा, टैक्स नहीं लगेगा। वो कंफ्यूजन के साथ बोली, हाँ क्या नहीं लगेगा? ये सुनकर अद्विजय बोला, मुझे देखने के लिए ना टैक्स लगेगा ना इंटरेस्ट। इस पर आरोही झेप गई। अद्विजय आरोही से आगे बोला, अब घर चलने का इरादा है या यूं ही मुझे घूरती रहोगी? इस पर आरोही ने कहा, आपको कौन दिख रहा है? मैं तो रावत कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग को देख रही हूँ। ये सुनकर अद्विजय बोला, लगता है बिल्डिंग के पास कुछ ज्यादा ही अच्छी बॉडी है, तभी तुम बार बार अपनी जीभ अपने होठों पर फिरा रही हो। इस पर आरोही का मुंह हैरानी से खुल गया।